तो दोस्तों, हर साल हिमालय की गोद में बसे एक धाम की ओर लाखों कदम बढ़ते हैं। यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक परीक्षा है, मौसम की, धैर्य की और आस्था की। केदारनाथ धाम। लेकिन केदारनाथ जाने से पहले एक सवाल हर मन में उठता है, कब जाएं, कौन सा महीना सही है और कौन सा समय सबसे सुरक्षित है। क्योंकि केदारनाथ में गलत समय चुना जाए तो वही यात्रा भारी पड़ सकती है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में इतनी भारी बर्फबारी होती है कि मंदिर और रास्ते पूरी तरह ढक जाते हैं। इसी कारण केदारनाथ धाम साल भर नहीं खुलता। हर साल कपाट अप्रैल के अंत या मई की शुरुआती महीनों में खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर के महीने में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इन महीनों के बीच ही केदारनाथ यात्रा संभव होती है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को अप्रैल से लेकर नवंबर महीने तक हर महीने के बारे में डिटेल से बताती हूँ। अप्रैल का महीना इंतजार और तैयारी का समय होता है। अप्रैल महीना केदारनाथ यात्रा का पहला अध्याय माना जाता है, लेकिन इस समय मंदिर तक रास्ते खुले नहीं होते। बर्फ हटाने का काम चल रहा होता है। मौसम बहुत कठोर रहता है। अप्रैल में केदारनाथ जाना संभव नहीं होता। यह महीना यात्रा का नहीं बल्कि तैयारी का होता है। यही वह समय है जब अनुभवी यात्री अपने शरीर, सामान और योजना पर ध्यान देते हैं। मई का महीना आस्था की शुरुआत और भीड़ की शुरुआत। मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। यह समय आस्था से भरा होता है। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और पहली आरती का माहौल। लेकिन मई की एक सच्चाई है, इस समय भीड़ बहुत होती है। देश विदेश से लोग एक साथ पहुंचते हैं। लाइनें लंबी होती है, रुकने की जगह जल्दी भर जाती है। मई महीना उन लोगों के लिए ठीक है जो भीड़ और ठंड दोनों सह सकते हैं। जून का महीना सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महीना। जून महीना केदारनाथ यात्रा का सबसे व्यस्त महीना माना जाता है। मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता है, रास्ते बेहतर होते हैं, सुविधाएं पूरी तरह चालू रहती है। लेकिन यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। थकान जल्दी महसूस होती है, धैर्य की परीक्षा होती है। जून में केदारनाथ दर्शन संभव तो आसान होते हैं, लेकिन शांति कम मिलती है। जुलाई का महीना मानसून की शुरुआत। जुलाई के साथ हिमालय में मानसून प्रवेश करता है। बारिश के कारण रास्तों में फिसलन बढ़ जाती है, भूस्खलन का खतरा रहता है, यात्रा में रुकावट आ सकती है। हालांकि इस समय प्रकृति अपने सबसे हरे रूप में होती है, लेकिन जुलाई केदारनाथ यात्रा के लिए सावधानी वाला महीना माना जाता है। अगस्त का महीना आस्था और जोखिम साथ साथ। अगस्त महीने में श्रावण मास के कारण केदारनाथ में आस्था चरम पर होती है, लेकिन बारिश लगातार हो सकती है। मौसम अचानक बदल सकता है, रास्ते कभी भी बंद हो सकते हैं। अगस्त महीने में यात्रा भावना से ज़्यादा अनुभव मांगती है। यह महीना हर किसी के लिए नहीं होता। सितंबर का महीना संतुलन का महीना सबसे अच्छा समय। सितंबर महीने को केदारनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश कम हो जाती है, आसमान साफ रहता है, भीड़ घट जाती है, ठंड सहने लायक होती है। सितंबर महीने में केदारनाथ शांत, गंभीर और बहुत सुंदर दिखाई देता है। यह महीना पहली बार जाने वालों के लिए भी सबसे उपयुक्त माना जाता है। अक्टूबर का महीना शांति और ठंड का संगम। अक्टूबर में केदारनाथ में ठंड तेज हो जाती है। सुबह शाम बर्फबारी की संभावना रहती है, लेकिन भीड़ बहुत कम होती है।
दर्शन शांतिपूर्ण होते हैं, वातावरण आध्यात्मिक लगता है। जो लोग शांति और ठंड पसंद करते हैं उनके लिए अक्टूबर एक विशेष महीना है। नवंबर का महीना, आखिरी मौका। नवंबर में केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में होती है। मौसम बहुत कठोर हो सकता है, बर्फबारी अचानक हो सकती है, कपाट बंद होने की तैयारी चलती है। यह समय अनुभवी यात्रियों के लिए होता है। नए यात्रियों के लिए नवंबर जोखिम भरा माना जाता है। तो दोस्तों, हिमालय का मौसम कभी भी स्थिर नहीं रहता। केदारनाथ में एक ही दिन में 4 मौसम देखने को मिल सकते हैं। सुबह तेज धूप, दोपहर में ठंडी हवा, शाम को बादल और रात में अचानक बर्फ। यही कारण है कि केदारनाथ यात्रा सिर्फ महीने देखकर तय नहीं की जाती, बल्कि मौसम के व्यवहार को समझकर की जाती है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम महसूस होती है, शरीर जल्दी थकता है। अलग अलग महीनों में शरीर की प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। मई जून में लोगों को ठंड लगती है। सितंबर अक्टूबर में सांस और थकान ज़्यादा महसूस होती है। यही वजह है कि सही समय हर इंसान के लिए एक सा नहीं होता। जो लोग पहली बार केदारनाथ जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कब जाएं कि परेशानी कम हो। अनुभव बताता है कि सितंबर और अक्टूबर का शुरुआती हिस्सा पहली यात्रा के लिए सबसे संतुलित माने जाते हैं। इस समय मौसम स्थिर रहता है, भीड़ कम होती है, प्रशासन भी तैयार रहता है। यात्रा डर नहीं, अनुभव बनती है। केदारनाथ सिर्फ जगह नहीं बदलता, अनुभव बदलता है। मई में आस्था तेज होती है लेकिन जल्दबाजी रहती है। जून में ऊर्जा होती है लेकिन शांति नहीं। जुलाई अगस्त में प्रकृति शक्तिशाली होती है और इंसान छोटा महसूस करता है। सितंबर में सब कुछ संतुलन में आता है। अक्टूबर में केदारनाथ गंभीर और शांत हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, लेकिन उसी महीने में नहीं। कई यात्री कुछ बातों को हल्के में ले लेते हैं, जैसे मई में गए तो ठंड नहीं लगेगी, जून में बारिश नहीं होती, अक्टूबर में रास्ता आसान होता है। लेकिन सच्चाई यह है, केदारनाथ में कोई भी महीना पूरी तरह आसान नहीं होता। हर महीने अपनी चुनौती लेकर आता है। जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। जो लोग कई बार केदारनाथ गए हैं वे एक बात जरूर कहते हैं, अगर मन और शरीर तैयार हो तो कोई भी महीना गलत नहीं होता, लेकिन अगर तैयारी ना हो तो सबसे अच्छा महीना भी भारी पड़ सकता है। तो केदारनाथ धाम समय नहीं पूछता, वह सिर्फ भावना देखता है। कौन किस मन में आया है, किस उम्मीद से आया है और किस धैर्य के साथ आया है। इसीलिए कुछ लोग कठिन मौसम में भी शांति पाते हैं और कुछ लोग अच्छे मौसम में भी परेशान रहते हैं। तो केदारनाथ जाने का सही समय कैलेंडर पर नहीं लिखा होता, वह लिखा होता है मन की तैयारी में, शरीर की क्षमता में और परिस्थितियों की समझ में। हिमालय में हर कदम सोचकर उठाया जाता है और केदारनाथ में हर कदम श्रद्धा से। तो दोस्तों 2026 में केदारनाथ धाम का कपाट 21 या 22 अप्रैल को खुलने वाला है। तो जो भी श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा इस साल करने वाले हैं वो तैयार हो जाइए, और जो भी शुरुआती दिनों में जाने वाले हैं वो अभी से चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।